Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 30 of chapter 2 Solution class 12th. In this lecture we will discuss about previous 20-year paper solution G Mains 2002 to 2022. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आपको जल्दी से बता दूं मैं आपको कि आपकी ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज 20 इयर्स के जी मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं चैप्टर वाइज। अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है सॉल्यूशंस क्लास 12th चैप्टर 2 और इसके 20 ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं जी मेंस में या फिर नीट में वो आपको रोज बताया जाएगा आज कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं। चाहे क्वेश्चन सिंपल हो या टफ हो, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और आपका पेपर जो आने वाला है 2022 और 2023 में इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा और आपको कम समय में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा रहा हूं बाय ट्रिकी। तो चलिए क्यों देर कर रहे हो बिना मतलब में, तो आगे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन सुनाता हूं फिर बताता हूं ये क्वेश्चन में क्या है और हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और बिना कैलकुलेटर के आपको आपके सामने काट पीट के सॉल्व करके सिखाऊंगा कि पेपर में आपको विदाउट कैलकुलेटर करना है, तो मैं भी आपको यहां पर विदाउट कैलकुलेटर सिखाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखें बोर्ड पर। पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन जी मेंस 2021 यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से लिया गया है। हमें पहचानना है कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का, अभी बताता हूं, ठीक है। तो चलो क्या लिखा है 1.22 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का नाम नहीं दिया है बच्चों, is separately dissolved in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये यहाँ पर इसकी केबी की वैल्यू दी गई, इससे हमें पता लग जाता है केबी की वैल्यू से कि हमें ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है। केबी इज इक्वल टू 2.6 किलोग्राम पर मोल एंड 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, इसका भी केबी दिया हुआ है। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट ये नाम मैं आपको सिखा चुका हूं, Kb इज इक्वल टू 1.7 किलोग्राम पर मोल। द एसिड इज नोन टू डाइमेराइज इन बेंजीन बट रिमेन एज ए मोनोमर इन एसीटोन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन एसीटोन increased by 0.17 degree Celsius. The increase in boiling point of solution in benzene is degree Celsius x into 10 to the power -2 ये दिया हुआ है। The value of x is nearest integer, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है और डिजिट में आंसर निकालना होता है। इस क्वेश्चन का मैं हिंदी में आपको मतलब समझा देता हूं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो सुन रहे होंगे और ध्यान से वो सुन लें। 1.22 ग्राम ऑर्गेनिक एसिड लिया गया है और उसे सेपरेटली 100 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम एसीटोन में डिजोल्व किया गया। बात समझ लो, हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, उससे सेपरेटली यानी 100 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम एसीटोन में अलग अलग डिजोल्व किया गया है। उन दोनों की केबी की वैल्यू दी गई है, बेंजीन में डिजोल्व करोगे या एसीटोन में डिजोल्व करोगे।
उसके बाद जब उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जब इसे बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो ये डाइमेराइज हो जाता है, यानी अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हो तो 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा वो जुड़ जाएंगे, यानी इसमें वन ऑफ फैक्टर भी काम कर रहा है। और जब एसीटोन में डिजोल्व करोगे तो ये जितने मॉलिक्यूल लिए उतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे, यानी ना तो इसमें एसोसिएशन होगा और ना डिसोसिएशन होगा। लेकिन बेंजीन में डिजोल्व करते हो तो इसका एसोसिएशन होगा और वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर हमें रखना पड़ेगी। ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद इसमें कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जब इसे बेंजीन में डिजोल्व करते हैं। ये लिख रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीज। जब एसीटोन में डिजोल्व करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है कितना, 0.17 डिग्री सेल्सियस। और जब बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा ये हमें बताना है। x इंटू 10⁻⁻² दिया है, इससे पता नहीं लगता है, हमें कंप्लीट x निकालना है तो हमें आइडिया लग जाएगा कि बेंजीन में डिजोल्व करने पर इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो हमें ये समझना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। सिंपल सी बात है, जब के भी दिया हुआ है दोनों का, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज बोल रहा है, इसमें इतना इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, हमें वही फार्मूला लगाना है। लेकिन इसमें बेंजीन और एसीटोन दोनों में अलग अलग डिजोल्व किया गया है, तो हमें कंपैरिजन करना होगा कि बेंजीन में डिजोल्व करने पर कितनी वैल्यू होगी और एसीटोन में डिजोल्व करने पर वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमें रियल वे में डेल्टा टीबी निकालना है जब इसे बेंजीन में डिजोल्व करते हैं। तो सिंपल सा आपको मैंने सिखाया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। हम उसी फार्मूले को बेंजीन के लिए और एसीटोन के लिए दोनों को बना करके और कंपैरिजन कर देते हैं और वैल्यू रखते हैं और उसके बाद आपको काट पीट करके आपको आंसर निकालना बताते हैं कम समय में। तो देखिए इसमें ये फार्मूला लगेगा बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ, डेल्टा टीबी ऑफ बेंजीन अपॉन डेल्टा टीबी ऑफ एसीटोन, जिस क्रम में वैल्यू दी गई हो आप उसी क्रम में इसका कंपैरिजन कर लीजिए। हमें डेल्टा टीबी एक का दिया हुआ है, दो दूसरे का निकालना है, तो दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, यानी दोनों के फार्मूलों को आप कंपैरिजन वे में इस प्रकार डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो ये डेल्टा टीबी बेंजीन और डेल्टा टीबी एसीटोन, डेल्टा टीबी बेंजीन आपको निकालना है, डेल्टा टीबी एसीटोन दिया हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला। साथ में एक चीज़ और बता दूं, इसमें वन टॉप फैक्टर भी काम कर रहा, कह रहा ना डाइमेराइज इन बेंजीन। बेंजीन में क्या हो जाता है, डाइमेराइज हो जाता है, यानी यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, तो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1/2 मानी जाएगी। और एसीटोन में ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। बस ये सिंपल सा है, वन टॉप फैक्टर आई का भी इसमें सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो मैंने लिख दिया इसे, इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा मैं आई, ये वन टॉप फैक्टर हो गया बेंजीन वाले पार्ट में, आई इंटू के बी इंटू WB इंटू 1000। ये 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए कह रहा हूँ कि 100 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया गया है, तो हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये हो गया। नीचे क्या आएगा, नीचे भी सेम आएगा एसीटोन के लिए, अभी इसका पूरा कर लें पहले, इसका डेल्टा टीबी का, अब बेंजीन का पूरा आएगा। नीचे क्या आएगा, इधर आ जाएगा MB
MB इंटू WA, सबका मतलब बताऊंगा आपको। ए है, ये हमारा है डेल्टा TB इजिकल टू I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, जिसे मैंने डायरेक्ट में आपको सिखाया था। डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू M यानी मोलेलिटी की वैल्यू रखे, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही डेल्टा TB एसीटोन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तो इसके नीचे हम ये वाला लिखेंगे। ये अब ये पूरा अपॉन कर दिया यहां तक, अपॉन, अब फिर आएगा यही वाला I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, क्या आएगा, ये यही वाला आएगा, MB इंटू WA। ये हमारा डेल्टा TB है, यानी डेल्टा TB बेंजीन अपॉन डेल्टा TB एसीटोन इजिकल टू I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सेम ऐसा ही अपॉन, यानी कंपेरिजन किया है इसकी वैल्यू I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये बन गया फॉर्मूला। हमारी आधी समस्या तो सॉल्व हो गई, यानी आपको थ्योरी आप साथ में ही सीख रहे हैं। ये फॉर्मूला यूज होगा इतना बड़ा, और इस सब फॉर्मूले को हमें 2 मिनट में वहां पर निकालना है। तो दिमाग में फॉर्मूला है तो कितना समय लगेगा इसको लिखने में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार सबकी नाम बता दूं क्या क्या है, और ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, I यहाँ पर है वाटर फैक्टर, KB है यूबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, WB है वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। यहाँ पर ग्राम में दिया है, इसलिए मैंने 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ नीचे दी गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधी वैल्यू पुट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस फॉर्मूले को जस्ट पलट के सिंपल बना लीजिए, क्योंकि ये अपॉन में है तो इसको यहाँ पर पलट के इसको उल्टा कर देते हैं तो एक सरल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे लिखना है, इसको समझ लो। डेल्टा TB बेंजीन अपॉन डेल्टा TB एसीटोन इजिकल टू, पहले ऊपर वाली वैल्यू रख लेते हैं, I यहाँ पर नहीं आ पाएगी, नीचे लिखना पड़ेगी, यहाँ लिख लेते हैं I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में ये वैल्यू आएगी MB इंटू WA, राइट। यहाँ पर इंटू लगा देता हूँ, तो ये संख्या को पलट के ऊपर लिख दीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, MB इंटू WA अपॉन, नीचे आ जाएगा I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000। देखिए ये मैंने सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया आपको। पेपर में आपको फाइनली फिर डायरेक्ट सोच लेना, इस फार्मूले को बनाना कंपैरिजन का, और इस अपॉन वाले को यहाँ इंटू करके पलट के लिख देना। निकालना में डेल्टा TB है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन बेंजीन इन डिग्री सेल्सियस इज x इंटू 10⁻²। ये दिया है, x की वैल्यू हमें फाइंड करना, द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर। समझ में आ रहा है कैसे पता लगा कि मुझे यही फॉर्मूला लगाना है? सिंपल सी बात के लिए यहाँ से पता लग जाता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए हमें इस फॉर्मूले का पता लगा। क्योंकि बेंजीन और एसीटोन दो के अंदर डिजोल्व है कोई सॉल्यूट, तो हमें एक ही फॉर्मूले को 2 बार कंपैरिजन करना पड़ा। एक की वैल्यू दी है, दूसरे की वैल्यू निकालना है, तो कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लिखने से हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हमें क्या करना है, इनकी सबकी वैल्यू लिखना। इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू रखना है और निकाल देना है। एक चीज़ अब इसको और सिंपल कर रहा हूँ मैं आपके लिए।
जब वैल्यू रख दूंगा तब ये सिंपल होगा। तो मैं अब सीधा यहाँ से चलता हूँ, डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ से वैल्यू को पुट करना सिखा रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना, डेल्टा टीबी बेंजीन, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस में, x इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं x इंटू 10⁻⁻² अपॉन नीचे डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है, देखो यहां से सवाल में ध्यान से देखो, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीज्ड बाय 0.17 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी वैल्यू दी गई है 0.17 डिग्री सेल्सियस, ये निकालना है। नीचे देखो डेल्टा टीबी रख दिया, टीबी रख दिया, हमें एक्स निकालना है। इक्वल लगाओ, अब आपको ये वैल्यू लिखना आई। बेंजीन के लिए कह रहा है डाइमेराइज हो जाता है, तो डाइमेराइज का मतलब यहां पर 1 फैक्टर आई की वैल्यू होगी 1/2। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/2 इंटू, अब यहां देखिए केबी की वैल्यू बेंजीन के लिए कितनी दी गई है, ये लिखा हुआ बेंजीन केबी इज इक्वल टू 2.6। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2.6 इंटू डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी ये दिया है 1.22 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, यहां लिख दूंगा मैं 1.22 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करिए इंटू, और क्या क्या है ऊपर, एमबी की वैल्यू आपको लिखना है, किसके लिए, ये एमबी की वैल्यू ये वाली है, दोनों के लिए ही, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड का नाम नहीं दिया है तो एमबी की जगह आपको एमबी ही लिखना है इंटू, अब क्या है ये डब्ल्यू ए, ये वाला कौन सा डब्ल्यू ए, ये वाला नहीं, ये ऊपर डब्ल्यू ए वाला है, ठीक है। तो यह 1000 ये लिखा है, ये वाली वैल्यू अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये वाली वैल्यू को मैंने पलट के लिखा है। तो पहले मैं इस वैल्यू को, अभी ध्यान मत देना, इस वाली वैल्यू ए 1000 तक देखो, यहाँ पर केवल ए 1000 तक देखिएगा। नीचे क्या क्या है, इसके लिए बेंजीन की बात ये कर रहा है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो एम बी यहाँ पर एम बी लिखना है केवल इंटू डब्ल्यू ए, मास कितना दिया है 100 ग्राम में डिजॉल्व है, देखो कहाँ लिखा हुआ है 100 ग्राम में डिजॉल्व है, ऑर्गेनिक एसिड सेपरेटली डिजॉल्व इन 100 ग्राम, तो यहां पर लिख दीजिए 100। ये देखिए ये कंप्लीट वैल्यू हो गई। इनटू में क्या है, अब इस वाली वैल्यू पर आ जाओ, इस वाली वैल्यू पे जो यहां पर दिए एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये एम बी उतना ही है, और डब्ल्यू ए कितना होगा, डब्ल्यू ए सबके लिए कॉमन है 100, डब्ल्यू ए सबके लिए क्या है, कॉमन है 100। अब क्या बचा, नीचे देखो आई, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1, ए आ गया, एम बी डब्ल्यू आई हो गया। केबी की वैल्यू एसीटोन के लिए, केबी की वैल्यू एसीटोन के लिए कितनी होगी, देखो कितनी हो रही है, ये सारी वैल्यू दे दी। केबी के लिए कितनी वैल्यू है, नीचे देखो, बेंजीन की जगह एसीटोन की केबी की वैल्यू कितनी है, कहाँ दी गई है, ये केबी एक ये दिया हुआ है, दूसरा ब्रैकेट ये है 1.7। मैं एक बार और चेक कराऊंगा। अब क्या बचा, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू की भी सेम वैल्यू है 1.22, और क्या है 1000, यहाँ 1000 कर देता हूँ। देखो टोटल वैल्यू को हम एक बार जरूर चेक करेंगे, पेपर में भी आपको ध्यान से चेक करना है। मैंने इनमें वैल्यू रखी, ये वाली जो वैल्यू है ये बेंजीन के लिए है कंप्लीट, आई 1/2, के बी 2.6, ऊपर देखते जाइए, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट 1.22 और 1000। नीचे एम बी की वैल्यू नहीं दी है, हमें एसिड का पता नहीं है, 100 डब्ल्यू ए जिसमें डिजॉल्व है, बेंजीन में ये डिजॉल्व है तो 100 ग्राम।
यहाँ आते हैं एम बी की वैल्यू जो उल्टा आ जाइए। अब एसीटोन की बात कर रहे हैं तो एसीटोन का भी एम बी नहीं है। डब्ल्यू ए की वैल्यू सेम है, 100 ग्राम में डिजॉल्व है सेपरेटली। आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या दी है, आई की वैल्यू 1 दी है, 1 मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। के बी की वैल्यू 1.7 है, डब्ल्यू बी की वैल्यू 1.22 ही रहेगी मास ऑफ सॉल्यूट, और 1000 से मल्टीप्लाई किया है। टोटल देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हो गई। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही है, एक कहाँ गई, आई की वैल्यू मैंने 1 नहीं लिखा है, यहाँ लिख सकते हो इंटू 1, इधर लिख के बता देता हूँ, 6 की 6 हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ये है सब कुछ, लेकिन मैं अभी एक स्टेप और बताऊंगा जिससे पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे। यहाँ तो मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, कोई कमज़ोर बच्चा भी है, मीडियम भी है, ब्रिलियंट भी है, तो यहीं से सीधा वैल्यू रख के काट पीट कर दोगे। आपने ऐसे रख लिया हमें एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैं इधर कर देता हूँ और इस वैल्यू को मैं ऊपर कर देता हूँ, तो अब मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा मैं लिख के बता रहा हूँ अब आपको, देखो फिर काटा पीटी करना बता दूंगा। मुझे एक्स निकालना है क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी गई है, यानी बेंजीन का आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ वो बताना है। आधा आंसर दिया है, आधा नहीं दिया है। एक्स निकालना, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी क्रॉस में और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो सिंपल हो जाएगा, काटना पीटना। पेपर के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ही करना है आपको। तो अब इसको मैंने ऊपर ले लेता हूँ, 0.17 इंटू 1/2 इंटू 2.6 इंटू 1.22 इंटू 1000 इंटू MB इंटू 100। ये देखिए वैल्यू पूरी रख दी मैंने, नीचे वाले ऊपर चले, बस एक और 10 टू द पावर जो नीचे ले आओ, तो इसे अपॉन कर देता हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, काटना पीटना सीखो। देखो इतनी बड़ी संख्या है और आपको IIT-JEE का क्वेश्चन निकालना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेटर के। अगर आप स्पीड सीख जाएंगे, मेरे प्रोसेस से करेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे, इसलिए आपको अलग अलग स्टेप बता रहा हूँ। अब नीचे वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 इंटू MB इंटू 100 इंटू 1.7 इंटू 1.22 इंटू 1000 और 1 की कोई वैल्यू डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। इसे पता लगा 1 टॉप फैक्टर 1 है, इसका 1 टॉप फैक्टर 1। ये देखिए x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना। इतनी बड़ी संख्या को घबराना नहीं, अभी काट पीट करके आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन निकालना सीखना है, केवल ये नहीं कि केवल आप नोट्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उसके लिए नहीं है। JIT का रियल आपका चैनल है और आपको रियल वे में यहाँ पर सीखना है। और अगर आप कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो सीधा डायरेक्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अगर समझना चालू करेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन आराम में निकाल पाएंगे। तो देखो क्या करना है अब आपको, सबसे पहले सेम वाली जो संख्याएं हैं उनको काट दो, उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, देखो ये 100 है तो मैंने 100 से 100 काट दिया, सरल हो गया। अब क्या करूँगा मैं, ये 1000 से 1000 काट देता हूँ और सरल हो गया। देखिए ये दोनों सेम है, 1.22 और 1.22, तो क्या दिक्कत है काटने में, कट गया। दोनों का MB पता नहीं है तो MB लिखा था, काट दिया। इसके बाद में अब हमारे पास कुछ संख्या ऐसी बच रही है जो नहीं काट सकती। अब यहाँ काट दो 1/2 से 2.6, तो ये हो जाएगा 1.3। समझ लो बात को अच्छे से, ये क्या हो गया 1.3। अब हमारे पास क्या बचा, अब इस एक का कोई काम नहीं है, खत्म है। नीचे क्या क्या बचा, ये 10 टू दी पावर -2, ठीक है।
तो इस 10 टू द पावर -2 को मैं अभी यूज करना बताऊंगा कैसे करना सरल रूप में। पहले ये देख लो सेम वाला। अब आपको मैं डेसिमल हटाना सिखाता हूँ जिससे काटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये है हमारा 1.7, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर इसको काटेंगे और यहाँ लिखेंगे 17 इंटू 10, ये हो जाएगा। इसको हटा दे और ये डेसिमल के बाद 2 संख्या है 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 10 टू दी पावर 2 यानी 100। ओके, अब इसको काट दो, ऊपर ऊपर का रख लीजिए। अब इस 17 10 का कितना होता है 170 और ये कितना होता है 1700। ओके, इससे काट दीजिए 170 10 या 1700, ये 10 आ गया। ओके, अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास, ये 10 टू दी पावर -2 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 100। देखो जरा, सब कट गए, 1.3 बचा है ऊपर केवल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 10 टू दी पावर -2 को ऊपर लेके 10 टू दी पावर +2 हो गया यानी 100 का इसमें मल्टीप्लाई मत करो, नीचे 10 बचा, इससे काट दो तो अब बचा 10। अब हमारे पास केवल है 1.3 इंटू 10, 1.3 इंटू 10 इजिकल टू क्या होगा 13। सो x इजिकल टू 13, ये हमारा आंसर आ गया। कहाँ कैलकुलेटर यूज किया मैंने, विदाउट कैलकुलेटर आपके सामने आपको काट के दिखाया और आंसर आया x इजिकल टू 13। ये होता है डेल्टा टीवी का इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टाइप के कंपैरिजन क्वेश्चन आते हैं, जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन से समझना है, जैसा मैंने आपको सिखाया कि वैल्यू कैसे रखना है और क्यों इस फॉर्मूले को मैंने सोचा। सवाल आपके सामने है, अगर ऐसे क्वेश्चंस करोगे किसी की औकात नहीं कि आपको JEE से सिलेक्शन में रोक सके। सारे क्वेश्चन कर डालो इसी मेहनत से। अब यहां देख लिया आपने, अब खुद करके देखो पूरा हटा करके और फिर आंसर आपका 13 आएगा 100%। ऐसे काटना सीखो, कैलकुलेटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। जो भी पेपर बनता है उसमें 90% ये सोच के बनाया जाता है कि आप विदाउट कैलकुलेटर आसानी से 2 से 2.5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ये 2 से 2.5 मिनट भी नहीं लेता अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, जबकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। पढ़ने में आपका ज़्यादा समय लग जाता है, समझने में समय लग, क्या करें इसको, तो पहले क्वेश्चन को यही समझ के जाओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में देखिए मिक्स कर दिया, एक तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, साथ में वांट ऑफ फैक्टर भी, और इससे पता लगा डाइमेराइज और मोनोमेराइज बात कर रहा है तो हमारे वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है। आपको थ्योरी में सिखाया है, इसलिए हमेशा पहले जितने सॉल्यूशंस के मैंने लेक्चर दिए हैं पूरे टोटल, जो आपके JEE के लिए ज़रूरत है और नीट के लिए ज़रूरत है, पूरा पढ़ो अच्छे से। उसके बाद डेली आपको ये करा ही रहा हूँ, कंप्लीट 20 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, कठिन सरल सब कराऊंगा। नियमित लेक्चर सुनो, क्वेश्चन करो और अपने टॉपिक को देखते रहो। तो चलिए, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।